अवनी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सब आरव की मम्मी घर वापस आकर आरव को बताती है और अपने गुस्से का इजहार करती है। मम्मी, आपको उनसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मेरा और अवनी का चक्कर चल रहा है? मैंने आपको मना किया था ना उनसे ये सब कहने को। फिर भी आपने सब बिगाड़ कर रख दिया। मम्मी, क्या आपको थोड़ी सी भी अपने बेटे की खुशियों की परवाह नहीं है? मुझे उनकी बातों से गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने अवनी की मम्मी को सब बता दिया। मैं तेरे कहने पे वहाँ रिश्ता मांगने के लिए गई थी। तेरी फिक्र, तेरी परवाह थी मुझे, इसलिए गई। लेकिन अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब तू जिए या मरे, लेकिन मैं वहाँ दोबारा अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाने वाली। इतना कहकर आरव की मम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आरव अफसोस करते हुए मनी मन में सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे मैं अवनी से शादी कर पाऊंगा। हेलो आरव, आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम एक दूसरे से कभी शादी नहीं कर पाएंगे। लगता है कि हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा ही नहीं है। नहीं, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। तुम पहले रोना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे घर खुद तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊँगा और मोहब्बत का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। मैं तुम्हारे दामन पर कोई भी दाग नहीं आने दूँगा। यह मेरा वादा है तुमसे, समझी? अवनी पहले थोड़ा हिचकिचाती है और डरती है, लेकिन फिर आरव के बहुत समझाने के बाद वो हाँ कह देती है। फिर आरव दूसरे दिन ही अवनी के घर उसके माँ बाप से शादी की बात करने जाता है। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर बोलो। मैं आपकी बेटी अवनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें अवनी की कोई गलती नहीं है। ये एक तरफा मोहब्बत है जो मैं अवनी से करता हूँ। मैं पूरी इज्जत और प्यार के साथ आपसे अवनी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अवनी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। आरव ने काफी देर तक अवनी के माँ बाप को समझाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। फिर आखिरकार वो मान गए और आरव से कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा होने लगा है, लेकिन पहले हम एक बार अपनी बेटी से पूछेंगे कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। अगर वो राजी है तभी हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आरव भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। अवनी की माँ अवनी को बुलाती है और कहती है, आरव तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी हम इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जैसा आप लोग सही समझे, जो आपका फैसला वही मेरा फैसला। अब अवनी के माँ बाप को भी अवनी की तरफ से तसल्ली हो जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इस तरह अवनी और आरव की खूब धूमधाम से मंगनी होती है और दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। क्योंकि अवनी अभी सिर्फ 18 साल की है और कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, इसीलिए इस रिश्ते को 3 साल के लिए रोक दिया जाता है और 3 साल बाद ही दोनों की शादी होगी, यह बात तय हो जाती है। अब अवनी और आरव दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हैं। अब तो खुलेआम दोनों की बातें रोज कॉल पर होने लगी। वो रोजाना घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। अपना सुख, अपना दुख सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने लगे। उनकी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। इस तरह उनका रिश्ता फिक्स हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बातों ही बातों में आरव अवनी से कहता है, अवनी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना कभी? आज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई और इस तरह दोनों की बातचीत भी बढ़ती गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हद से ज्यादा मोहब्बत भी इंसान को ले डूबती है। आरव और अवनी का एक दूसरे को हद से ज्यादा वक्त देना अब उन्हें एक दूसरे को बोर करने लगा था और अब उनमें छोटी मोटी नोक झोंक भी होने लगी थी। अगर अवनी फोन कॉल रिसीव करने में थोड़ा भी वक्त लगाती थी तो आरव को शक होने लगता कि अवनी का किसी से अफेयर है और वह किसी दूसरे से बात करती है।
इसी तरह अवनी भी आरव पर शक करती कि शायद वह किसी और लड़की से भी कॉल पर बात करता है। इतना सोचना ही था कि एक दिन अवनी आरव के टॉर्चर से थककर अपने गम को कम करने के लिए फेसबुक पर टाइम बिताने लगती है और उसकी मुलाकात इवान नाम के एक लड़के से होती है। दोनों की बातचीत काफी बढ़ती जाती है। उनकी बातें घंटों होती और अब तो उन दोनों ने एक दूसरे से फोन पर भी बात करना शुरू कर दिया था। इधर अवनी की इवान से नजदीकियां बढ़ रही थी और उधर आरव से कम होने लगी थी। और अब तो आरव का शक हकीकत में बदलने लगा था कि अवनी का चक्कर सच में किसी लड़के के साथ है, क्योंकि आरव जब भी अवनी को कॉल करता उसकी कॉल बिजी रहती। और अब अवनी ने आरव की कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अगर गलती से बात हो भी जाती तो वो एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते और गुस्से में फोन रख देते। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा और देखते ही देखते शादी की तारीख करीब आ रही थी। आरव मुझसे बहुत लड़ता है, मुझ पर शक भी करता है। कॉल रिसीव ना करने पर मुझे वो ताने देता है। मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ और मेरा मन अब शादी करने को भी नहीं है। तो ना करो उससे शादी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो उसे। इवान अवनी को आरव के खिलाफ काफी भड़काता है और उसे आरव को छोड़ने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन अवनी मजबूर रहती है और उसे लगता है कि इतना पुराना रिश्ता जो दोनों की रजामंदी से जुड़ा था उसे एक ही पल में कैसे तोड़ दूं और उसे तोड़ने की घर वालों से वजह क्या बताऊंगी। वह इन ख्यालों में खोई ही रहती है कि इवान अचानक से कहता है, आई लव यू अपनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं मैंने तुम्हें, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और ना वो तुमसे, वरना वो तुम्हें इतना दुख नहीं देता। इवान अवनी को आरव के खिलाफ फिर भड़काता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। वह अवनी से कहता है कि तुम आरव को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना चाहूंगा जितना कभी किसी ने किसी को नहीं चाहा होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा अवनी। इवान इस तरह की बातें करके अवनी को अपनी जाल में फंसा लेता है और अवनी उसके बारे में बिना कुछ जाने बुझे उसकी बातों में आ जाती है और उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन अभी भी अवनी के मन में एक डर सा बैठा हुआ है और वो डर है उसके घर वालों का। वह सोचती है कि वह क्या कहकर आरव से अपना रिश्ता तोड़े। मेरे घर वाले मेरे और आरव की शादी के लिए बहुत मुश्किल से माने थे। हम दोनों की शादी की तारीख करीब भी आ गई है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं आरव से शादी नहीं करना चाहती। इवान, जो कि अंदर से काफी चालाक था और अवनी के सामने खुद को बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाता था, उसने अवनी से कहा कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आरव खुद ही ये रिश्ता तोड़ देगा। आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जो आरव खुद मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं उसे अनजान नंबर से कॉल करूंगा और उसे धमकी दूंगा कि तुम अपनी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर तुम अपने घर वालों से कहना कि आरव का किसी दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है और उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया है। अवनी ये सारी झूठी बातें करने से डरती है, लेकिन इवान उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे ये सब करवाता है। उधर इवान आरव को फोन पर धमकी देता है और इधर अवनी अपने घर वालों के सामने आरव को गलत ठहराने की कोशिश करती है और उस पर झूठा इल्जाम लगाती है कि आरव शराब पीता है। तो आपको क्या लगता है, अवनी भावनाओं के बीच में फंसी आरव के साथ अपने बदलते भावनाओं का सामना करेगी या फिर इवान के छलावे में आके उसे धोखा देगी? क्या उनका रिश्ता बच पाएगा? तो प्यार और धोखे से भरे इस नाटक में आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहे। और हाँ, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और इस तरह की रोमांचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।